हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर ऑफिशियल। मैं डीके सर आप लोग के बीच पे लेके आनी है। फिर से बोर्ड एग्जाम आ गया है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली अब पढ़ा कर दिखाऊंगा। तो प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाऊंगा। आप बहुत ज़्यादा पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो आज मैं परावर्तन का प्रैक्टिकली रूप आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको स्मोक दिखाई दिया होगा, प्रैक्टिकल में हम लेजर लाइट से यह जो फिगर बना हुआ है इसका हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि आप प्रैक्टिकल में ये फिगर क्या सही है, जो हम लोग स्टडी करते हैं वो सही है कि गलत है। तो उसी का प्रैक्टिकल करके हम यहाँ पे परीक्षण करके देखेंगे। तो आमतौर पे मेरे हाथ में एक सिंपल लेजर लाइट है जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, हाई बीम वाला नहीं है। हाई बीम वाला अगर आँख के रेटिना पे पड़ जाए तो आँख का रेटिना खराब हो जाता है, इसलिए हम लो बीम वाला प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं लाइट। इसके लिए लाइट को देखने के लिए इसका वेवलेंथ कम है, तरंगदैर्घ्य इसका कम है, इसलिए प्रकाश का जो बीम होगा, मतलब प्रकाश का जो बीम होगा वो दिखाई नहीं देगा, बीम जो दिखाई नहीं देगा। इसलिए हम यहाँ धूपबत्ती को जला के धुआं यहाँ पे फैला लेंगे। आइए इस प्रैक्टिकल को दिखाते हैं। देखिए, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है। जैसे जैसे आपतित किरण का मान अगर हम बढ़ाते हैं, यानी कहें तो आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको एक समतल दर्पण चाहिए। तो आप चेहरा देखने वाला जो शीशा है, दर्पण है, यही समतल दर्पण होता है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो यह जो नीचे प्लेन वाली लाइन बनाए इसको हम मान लेते हैं समतल दर्पण। यहाँ से धूपबत्ती से धुआं ऊपर जा रहा है, देखिए ये समतल दर्पण हम मान लिए। अब समतल दर्पण जैसे ही प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही प्रकाश की किरण हम यहाँ से गिराएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे आपतित प्रकाश की किरण हो रहा है वैसे यहाँ से परावर्तित हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा धुएं में। देखिए आपतन कोण का मान अगर बढ़ाते हैं, देखिए आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं परावर्तन कोण का मान बढ़ता है। आपतन कोण का मान अगर घटाते हैं, परावर्तन कोण का मान देखिए घटता है। आएगा जब हम, आप जानते हैं अभिलंब से किरण को आपतित कराते हैं तो वह ना ही आपतन कोण बनता है ना ही अपवर्तन कोण, जैसे जिस एंगल पे आता है उसी पे लौट जाता है। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, यह आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। और यही फिनोमिनन, जो ये घटना हम आपको दिखाए हैं, इसी फिनोमिनन को देखिए, इसी फिनोमिनन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है,